हेलो किड्स, आज हम करेंगे माई बॉडी यानी कि बॉडी पार्ट्स करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो सबसे पहले आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स के नाम मेंशन किए गए हैं, लिखे गए हैं। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पिछली क्लास में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हेयर, आईब्रोज, आईज, नोज, लिप्स, माउथ, हेड, फोरहेड, ईयर्स, चिक्स, टीथ, टंग। नए बॉडी पार्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो है थ्रोट, चिन, एल्बो, वेस्ट और हिप। तो जो भी आपको लगता है कि आपने नए बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं, इससे पिछली क्लास में आपने इन बॉडी पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा था, तो आपको उसे सर्कल लगा लेना है सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे सर्कल लगा दिया है और अब हम पहले पिक्चर्स देखेंगे और उसके बाद इसे पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले माई बॉडी से रिलेटेड एक पोएम है, रीड द पोएम अलाउड। तो चलिए पोएम रीड करते हैं। दिस इज माई हेड, दीज आर माई टोज, This is my nose to smell a rose. This is my head. ये मेरा हेड है, सर है। These are my toes. ये मेरे टोज हैं, यहाँ पर नीचे में टोज हैं। ओके। This is my nose. This is my nose to smell a rose. नोज से आप क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। तो किसे स्मेल किया? रोज को स्मेल किया। These are my lips. These are my lips. These are my lips. These are my ears. ये मेरे होंठ हैं और ये मेरे कान हैं। These are my eyes. ये मेरी आँखें हैं। To see far and near. जिससे आप क्या करते हैं? far मतलब दूर, near मतलब नज़दीक। दूर और नज़दीक की चीज़ें देखते हैं। This is my stomach. ये है stomach. This is my chin. This is my chin. तो ये मेरा पेट है और ये मेरी टुड्डी है। चिन को बोलते हैं टुड्डी। दिस इज माई माउथ, ये आपका माउथ है। दीज आर माई टीथ, टू पुट फूड इन। माउथ से आपके क्या करते हैं? फूड को आप अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं। दीज आर माई टीथ, यहाँ पर मेरे टीथ हैं। दीज आर माई हैंड्स, ये मेरे हाथ हैं। एंड दीज आर माई लेग्स, ये मेरे पैर हैं। ऑन विच आई स्टैंड, जिस पे मैं खड़ा होता हूँ। तो ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड एक पोएम है जो आपको लर्न करना है। और ये बॉडी पार्ट की ड्राइंग है जो कि आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। और न्यू बॉडी पार्ट्स को आपको क्या करना है? सर्कल लगाना है। अब चलिए हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं आगे। माई बॉडी पार्ट्स। आवर बॉडी हैज़ 3 पार्ट्स। हमारे शरीर के 3 हिस्से हैं, हेड, ट्रंक एंड लिम्स। Head portion, trunk portion and limbs portion. Each parts of our body has a special function to perform. हर शरीर के हर हिस्से का एक अलग ही फंक्शन होता है, काम करने का एक अलग तरीका होता है, अलग काम वो परफॉर्म करता है। सबसे पहले आता है हेड यानी कि आपका सर। द हेड इंक्लूड्स हेयर, फोरहेड, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, चिक्स एंड चिन। यानी गर्दन के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो पूरा हेड का पोर्शन होता है। और हेड में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? बाल, फोरहेड यानी मत्था, आईज आँखें, नोज नाक, ईयर्स कान, माउथ मुंह, चिक्स गाल एंड चिन टुड्डी। तो हेड में क्या क्या इंक्लूड्स हुए ये आपने देख लिया। अब हम चलते हैं ट्रंक एरिया में। तो ये है ट्रंक। द हेड इज अटैच टू द ट्रंक बाय द नेक। हेड जो है वो ट्रंक एरिया से किस चीज से अटैच होता है? कौन से बॉडी पार्ट से? नेक से अटैच होता है। यानी ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये नेक होता है। द ट्रंक इंक्लूड्स द चेस्ट इन फ्रंट। ट्रंक में क्या क्या बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले होता है चेस्ट जो कि फ्रंट में होता है हमारे, यानी आगे में दिखता है। द बैक यानी पीछे वाला पार्ट, द शोल्डर्स कंधे, एंड द स्टोमक और हमारा पेट। तो ट्रंक के 4 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, चेस्ट, बैक, शोल्डर एंड स्टोमक। अब चलते हैं लिम्स में। लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। लिम्स किसे किसे कहा जाता है? हाथों को और पैरों को, इसे कहा जाता है लिम्स। ये फिलिंग द ब्लैंक में आ सकता है। अब हम चलेंगे अगला आर्म्स में।
पर एक चीज़ दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आपको पता है आवर ब्रेन कंट्रोल ऑल आवर बॉडी फंक्शन, हमारा दिमाग जो है हमारे शरीर के सारे काम जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है। जैसे थिंकिंग, सोचना, वर्किंग, क्या काम करना है ये दिमाग कंट्रोल करता है। मूविंग, आपको मूव करना है या नहीं करना ये आपको दिमाग मैसेज देता है। डूइंग एनी अदर एक्शन, कोई भी काम करने का कंट्रोल रूम जो होता है वो आपका ब्रेन होता है। ये आएगा आपके फिलिंग द ब्लैंक में। अब चलते हैं सेंस ऑर्गन। माई सेंस ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू सी, सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे मदद करते हैं सी यानी देखने में, हियर यानी सुनने में, स्मेल यानी खुशबू किसी चीज़ की आती है, टेस्ट स्वाद आता है, एंड फील किसी भी चीज़ को हम अनुभव कर पाते हैं। दिस इज़ द वे टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, यही 5 चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम पूरी दुनिया के चारों तरफ की हर चीज़ों को देख समझ पाते हैं। सबसे पहला स्मेल, स्मेल आप किससे करते हैं? नोज से। नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स, नाक से हम अलग अलग चीज़ों को सूंघते हैं। जैसे कि स्मेल कैन बी गुड और बैड, खुशबू जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हियरिंग, सुनने का काम हम किससे करते हैं? हियर, ईयर से करते हैं, कानों से। ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स, कान जो है हमारी मदद करते हैं अलग अलग आवाज़ें सुनने के लिए, चाहे वो आवाज़ लाउड हो चाहे सॉफ्ट हो, सभी चीज़ हमें सुनाई पड़ती हैं ईयर्स से। इसके बाद आते हैं विज़न यानी कि देखना, सी करना। आइज़ हेल्प अस टू सी थिंग्स, आँखों से हम कई चीज़ों को देखते हैं। वी कैन सी द साइज़, किसी भी चीज़ का आकार, शेप एंड कलर, रंग उसका क्या है, ये हमारे थिंग्स अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ है वो हम देख पाते हैं। द आई लीड्स एंड आई लैशेस प्रोटेक्ट द आइज़, हमारी आँख को प्रोटेक्ट कौन करता है? आई लीड्स, और ये जो आई लैसेज हैं ये हमारी आंखों में डस्ट जाने से बचाता है। जब भी कोई डस्ट या कुछ भी आता है या रोशनी तेज होती है तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, क्योंकि इससे आंखों को नुकसान होता है तेज रोशनी या धूल से, तो इसको प्रोटेक्ट करता है आई लैशेज और आई लीड्स। अब इसके बाद आते हैं टेस्ट पे। टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, जीभ जो है हमें अलग अलग स्वाद बताती है। टेस्ट कैन बी सार, टेस्ट जो है वो कड़वा हो सकता है, स्वीट हो सकता है यानी मीठा हो सकता है, बीटर हो सकता है तीखा, एंड सॉल्टी और नमकीन। इट ऑल्सो हेल्प अस टू वाइल स्पीकिंग, इवन हमें बोलने में भी किसकी मदद की ज़रूरत होती है? जीभ की मदद की ज़रूरत होती है, यानी टंग की मदद की ज़रूरत होती है। फिर आता है टच यानी किसी भी चीज़ को फील करना। आवर बॉडी इज़ कवर्ड विद द स्किन, हमारे पूरा शरीर किस चीज़ से कवर किया हुआ है? स्किन से कवर किया हुआ है। स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील थिंग्स अराउंड अस, स्किन हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं? हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें उनको छूने में और उसको फील करने में। जैसे कि ये जो पेन है ये हार्ड है, इसको छू के पता चला आपको। दी थिंग्स कैन बी सॉफ्ट, थिंग्स मुलायम हो सकते हैं, हार्ड हो सकता है कठोर, कोल्ड यानी कि ठंडा हो सकता है, हॉट यानी गर्म हो सकता है, स्मूथ मतलब मुलायम हो, और रफ यानी रुखड़ा हो, यानी किसी भी कोई भी चीज़ को आप छू के एहसास कर सकते हैं कि वो कैसा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है टिक द सेंस ऑर्गन फ्रॉम द बॉडी पार्ट शोन हियर, आपको इसमें जो भी सेंस ऑर्गन्स दिख रहे हैं उस पर टिक लगाना है। तो हैंड्स या आर्म्स तो सेंस ऑर्गन है नहीं, क्रॉस। आई सेंस ऑर्गन है, राइट। ये टंग जो है वो सेंस ऑर्गन है, राइट। लेग सेंस ऑर्गन है, नो। हैंड सेंस ऑर्गन है, हैंड होगा या तो ये स्किन है, अगर स्किन है तो फिर राइट। फिर इसके बाद आई सेंस ऑर्गन है, राइट, और नोज सेंस ऑर्गन है, राइट। अब टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, अपने सेंस ऑर्गन का ख्याल कैसे रख सकते हैं हम लोग? सबसे पहले आईज का ख्याल कैसे रखें? वी शुड वॉश आवर आईज विथ क्लीन एंड कूल वाटर, हमें अपनी आंख धुलनी चाहिए क्लीन, साफ और कूल यानी ठंडे पानी से। सेकंड नंबर, वी शुड नॉट रब योर आईज, हमें अपने आँखों को रब यानी रगड़ना नहीं चाहिए इफ देयर इज डर्ट इन इट, अगर उनमें कोई गंदगी चली जाती है तो। वी शुड नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, हमें सूरज की तरफ सीधे नहीं नज़र से नहीं देखना चाहिए। विथ नेक्ड आइज, खाली आंखों से नहीं देखना चाहिए, चश्मा लगा के ग्लासेस लगा के देखना चाहिए। इस तरह से हम अपने सेंस ऑर्गन यानी आइज का ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं ईयर्स पे। वी शुड नॉट पुट एनीथिंग इनटू आवर ईयर्स, हमें कभी भी गलती से भी अपने कानों में कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। वी शुड अवॉइड लिसनिंग म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम्स, हमें तेज़ आवाज़ में गाना या म्यूजिक संगीत नहीं सुनना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ अ स्टिक और पिन टू क्लीन आवर ईयर्स, अपने कान को साफ करने के लिए हमें किसी स्टिक या पिन का इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए। इन 3 तरीकों से हम अपने ईयर्स का ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं टंग पे। क्लीन आवर टंग रेगुलरली व्हेन यू ब्रश योर टीथ। अपनी जीभ को रेगुलर बेसिस पे साफ करें जब भी आप अपने दांतों को साफ करते हैं तो। नोज, वी शुड रेगुलरली क्लीन आवर नोज वाइल बाथिंग। हमें अपने नाक जो है रोज साफ करने चाहिए जब हम नहाते हैं। वी शुड नॉट पुट एनीथिंग इनटू आवर नोज। हमें अपने नाक में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। फिर है स्किन, वी शुड हैव अ बाथ एवरी डे टू कीप आवर स्किन क्लीन। हमें रोज नहाना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो साफ रहे। वी शुड वॉश आवर हैंड्स ऑफन, और रह के हमें अपने रुक के कुछ देर में अपने हाथ भी धुलने चाहिए। अब सेंस ऑर्गन के बाद हमारे बारी आती है टेकिंग केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। अपने बॉडी पार्ट का ध्यान कैसे रखें। टेक बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर। रोज नहाएं, किससे? साबुन और पानी से। क्लीन ऑल द बॉडी पार्ट्स। शरीर के सारे हिस्सों को साफ करें। एंड वाइप देम प्रॉपरली। उन्हें अच्छे से पोंछें विथ अ क्लीन टॉवल, एक साफ तौलिए से। सेकंड, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हर खाने के पहले और बाद में अपने हाथों को धुलें। एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और जब भी वॉशरूम जाएं, बाथरूम जाएं तो अपने हाथ को ज़रूर धुलें। थर्ड नंबर, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को एक दिन में 2 बार साफ करें। इन मॉर्निंग एंड एट नाइट, सुबह में और रात के समय। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर खाने के बाद अपने मुंह को धुलें। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। अपने नाखून को अक्सर काटें। सम डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। किसी भी तेज सामान से नहीं खेलना चाहिए। और पुट देम इनसाइड योर आइज, ईयर एंड नोज। और अपने आँख, कान, नाक से उसे दूर रखना चाहिए। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। सूरज की तरफ सीधे नहीं देखना चाहिए। एवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। कम रोशनी में हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे आंखों की रोशनी पे इफेक्ट पड़ता है। एवॉइड वॉचिंग टीवी और कंप्यूटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत लंबे समय तक टीवी और कंप्यूटर को नहीं देखना चाहिए। ब्रशिंग करना चाहिए। राइट, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये काम नहीं करना, यानी डू एंड डोंट। तो अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज। लिस्ट एनी 2 एक्टिविटीज दैट यू डू विद द फॉलोइंग। आप इनमें से इस बॉडी पार्ट से क्या करते हैं वो आपको लिखना है। हैंड से आप क्या करते हैं? हैंड से आप करते हैं राइटिंग, लिखने का काम, एंड ईटिंग यानी खाने का काम। लेग से आप क्या करते हैं? डांस, नाचते हैं, रन या वॉक भी लिख सकते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू विथ योर आइज। आँख से क्या करते हैं? सी द वर्ल्ड, कलर, शेप, साइज, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नोज से क्या करते हैं? स्मेल थिंग्स बैड और गुड। चीज़ों को स्मेल, महक, खुशबू लेते हैं, चाहे वो बुरी खुशबू हो या अच्छी खुशबू हो। नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स के नाम। तो 5 सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन्स। हाउ डू द सेंस ऑर्गन हेल्प अस। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस इन टू सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। सेंस ऑर्गन हमारी कैसे मदद करते हैं? सेंस ऑर्गन से ही हम दुनिया की सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खुशबू ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और फील कर सकते हैं, यानी अनुभव कर सकते हैं। लिस्ट 3 वेज टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। 3 तरीके बताएं जो हम अपने बॉडी पार्ट्स का ख्याल रख सकते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार ब्रश करना चाहिए। ट्रिम योर नेल्स, अपने नाखूनों को काटना चाहिए। टेक अ बाथ एवरी डे, और हमें रोज नहाना चाहिए। विच सेंस ऑर्गन इज ईच चाइल्ड यूजिंग इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर में इस लड़की ने, इस गर्ल ने ईयरफोन लगाया हुआ है, हेडफोन। तो ये क्या कर रही है? किस सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रही है म्यूजिक सुनने के लिए? ईयर्स का इस्तेमाल कर रही है। ये बच्चा जो है ये फ्लावर को स्मेल कर रहा है, तो किस सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहा है? नोज का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो बच्ची है, गर्ल है, ये रीडिंग कर रही है, तो रीडिंग करने के लिए किस सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल किया इसने? आईज का इस्तेमाल किया। अब ये एक पजल्स है जिसको आपको क्रॉसवर्ड करके सॉल्व करना है। जैसे सी और एन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, तो क्या आएगा बॉडी पार्ट? CHIN, चिन। ये है चिन। इसके बाद ये क्या बॉडी पार्ट है? हैंड है, तो स्पेलिंग क्या होगी? HAND, हैंड। इसके बाद ये कौन सा बॉडी पार्ट है? लेग। लेग की स्पेलिंग कहाँ आएगी? LEG, लेग। यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट्स है? ये है आइज, तो आइज की स्पेलिंग EYE, यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये क्या है? फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स। ये क्या है? नोज, NOSE, नोज। यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट है? ईयर, EAR, ईयर। तो इस पजल्स को इस तरह से बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स देख करके यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखनी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से आपको सेलेक्ट करना। वी यूज आवर लेग्स और स्किन टू फील थिंग्स।
चीज़ों को फील करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, लेग की ज़रूरत होती है या स्किन की ज़रूरत होती है? तो आंसर होगा स्किन, तो स्किन पे टिक लगाना है। हेड इंक्लूड्स हैंड्स और हेयर। हेड में कौन सा बॉडी पार्ट इंक्लूड होता है, हाथ इंक्लूड होता है या बाल इंक्लूड होता है? तो इसका आंसर होगा हेयर, बाल इंक्लूड होता है हेड में। आवर नोज और आईज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को स्मेल करने या खुशबू लेने में, नोज या आईज? तो इसका आंसर होगा नोज। टंग और हैंड आर वन ऑफ द सेंस ऑर्गन। टंग और हैंड्स में से कौन सा है सेंस ऑर्गन? तो इसका आंसर होगा टंग, यानी कि जीभ हमारी क्या है, सेंस ऑर्गन है। इसके बाद है वी शुड ब्रश आवर टीथ और हैंड्स ट्वाइस अ डे। कौन सी चीज़ बॉडी पार्ट्स जो है हमें 2 बार जरूर धुलनी चाहिए एक दिन में? तो वो है हमारे टीथ, क्योंकि हैंड्स तो हम कई राउंड धुलते हैं, पर टीथ ट्वाइस अ डे यानी 2 टाइम ज़रूर धुलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा टीथ। तो आज हमने बॉडी पार्ट्स, आवर बॉडी का पूरा चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कवर कर लिया है, और धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स इस तरह से ख़त्म करेंगे। तो रेगुलर मेरी क्लासेस देखनी होगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।